सेम टॉपिक, जैसे मैंने बोला था बिहेवियर ऑफ कंपनी, कल हमने कंपनी के ऊपर बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कि जैसे आपने कल सुना, मैंने जो भी आपसे बातें की शेयर की, लेकिन मेरी वो कोई मेरी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, वो मेरे दिल से फीलिंग्स थी मेरी कंपनी के प्रति, आपकी और हमारी कंपनी के प्रति जो मेरे फीलिंग्स थे, जो मेरे हाव-भाव थे, जो मेरी इंटरनली जो मेरे अंदर चलता है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं रेनेटस वेलनेस को इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। वो फीलिंग्स जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो रात भी दत्ता सर का कॉल आया था। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो उन्होंने फिर हमारी दिन में बात हुई और बहुत लंबा समा बात करते-करते मुझे दादा ने एहसास करवाया कि दादा ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी बात दादा ने बोली कि कोई संत, कोई महापुरुष अपने दिल से कोई वाणी उच्चारण कर रहा हो। रेनेटस वेलनेस के बारे में कोई इतना अच्छा कैसे बोल सकता है? इतना दिल से बात निकल के बिल्कुल दिल और दिमाग को घायल करते जा रहे थे आपके शब्द। तो मैंने दादा से एक ही बात बोली, मैं कहा दादा, मैं जो भी हूँ, पहले तो मैं बिकॉज़ ऑफ रेनेटस वेलनेस हूँ। आज जो मेरी आइडेंटिटी है, आज पूरा देश, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में आप मेरा नेम, फेम जो बना, वो रेनेटस वेलनेस की बदौलत बना। आज मैं एक ब्रांड की तरह मैं अपने आप को फ़ील करता हूँ, वो बिकॉज़ ऑफ रेनेटस वेलनेस है। दूसरा, मैंने कभी 2-2 मुखौटे नहीं पहने, कभी भी मैंने 2 बातें नहीं की, मैं एक ही बात करता हूँ। मैं एक समय पे एक ही बात करता हूँ, जो मेरे दिल में होता है, वो मेरी ज़ुबान पे होता है। और कहते हैं दिल से निकली हुई बात हमेशा दिलों के ऊपर ही लगती है, दिलों में घर कर जाती है वो बातें। तो दादा ने मुझे इतना एप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच दादा, आपने कल ट्रेनिंग को सुना और इतना प्यार से, इतना मोहब्बत से आपने फ़ील किया कि हमारी सोच, हमारे ग्रुप की सोच रेनेटस वेलनेस के लिए क्या है। Recording in आपका progress. बहुत-बहुत थैंक यू। और आप सब लोगों का भी बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत आप लोग करते हो, इतनी रिस्पेक्ट करते हो, कमेंट में इतना रिगार्ड आप देते हो, क्योंकि जब तक ऑडियंस किसी लीडर को रिगार्ड नहीं देगी, तो कोई अपने आप में कोई बड़ा नहीं होता। जब लोग प्यार, मोहब्बत एहसास करवाते हैं, तब इंसान, लोगों का बड़ा बनाया हुआ इंसान बड़ा होता है। मैं करके कभी कोई बड़ा इंसान नहीं हो सकता, कोई महान नहीं हो सकता। ये सब लोगों का प्यार होता है, जो किसी किस्मत वाले को मिलता है, लकी पर्सन को मिलता है, और मैं वो लकी पर्सन हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना रिगार्ड देते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाता हूँ। ये मेरे कर्म हैं, ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरा सौभाग्य है। आपका बहुत-बहुत थैंक यू, लव यू सो मच ऑल ऑल ऑफ यू। और बहुत-बहुत थैंक यू पाठक सर, आपका। आप इतना प्यार एक भाई की तरह, मुझे लगा ही नहीं कि हमारा कोई रिलेशन बिज़नेस के रिगार्डिंग हमारा कोई रिलेशन है। मुझे लगता है कि मैं आपके भाई के समान हूँ। 2 बातें आप मुझे बोल देते हो मुझे सिखाने के लिए, मैं भी आपको बहुत सारा कुछ बोल देता हूँ, तो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मेन लोगों की कंपनी में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतनी बॉन्डिंग होगी, जब बनी हुई है, तो इसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बॉन्डिंग मेरी आपके साथ है, मैं चाहता हूँ सभी लीडर्स, जितने भी महान वक्ता है रेनेटस वेलनेस में, दत्ता सर के साथ, आपके साथ, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ, सबकी डायरेक्ट वही बॉन्डिंग, वही प्यार, वही मोहब्बत होनी चाहिए। वही रुतबा सब लीडर्स का, जो रुतबा कंपनी ने मुझे दिया है, वही रिगार्ड सबको मिलना चाहिए, वही। तो सब मिलके जब हम लोग ज़ोर लगाएँगे, प्रयास करेंगे, तो ये डेफ़िनेटली वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, और इसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका प्रोडक्ट, इसकी मैनेजमेंट
कंपनी के एमडी का माइंडसेट, बिग माइंडसेट, विजन मार्वलस, उसके ऊपर कल चर्चा करी थी। कल मैंने आपको एहसास करवाया था और मुझे पता नहीं चला आपसे बातें करते-करते 1 घंटा कब 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया। और जब मैंने ट्रेनिंग को वाइंड अप किया तो मुझे पता चला कि ये 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लग चुकी है और मुझे लग रहा था घंटा होना है। 1 घंटा अभी होना है। तो वो 1.5 घंटे में वो सेशन कल का जो हमारा रहा। तो ये आप लोगों का प्यार है और मेरा रेनेटस वेलनेस के साथ जो लगाव है, जो रिश्ता बन चुका है, जो हार्डली जो मैं जुड़ चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। रेनेटस में काम करते-करते मुझे इश्क हो गया है इस कंपनी के साथ, इसके प्रोडक्ट के साथ, इस कंपनी के लोगों के साथ मोहब्बत हो गई है। कहते हैं ना इश्क में कब समा निकल जाता है, पता नहीं चलता इंसान को। तो वही आलम है हमारा। तो मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से, अपने कैरियर से इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए। जैसे दादा कहते हैं जब आपने अपने स्ट्रगल को एन्जॉय में कन्वर्ट कर लिया, ये सफ़र है, ये प्रोसेस है। ये जो स्ट्रगल आपका चल रहा है ना, आप लोगों को जोड़ रहे हो, सिखा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, ठंड में जा रहे हो, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी आप बिज़नेस को उठा रहे हो। ये इस स्ट्रगल टाइम को अगर आपने एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने सफ़र एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया तो डेफ़िनेटली मंज़िल का मज़ा आएगा। अगर सफ़र को आपने पीड़ादायक बना लिया तो मंज़िल को पाने का मज़ा भी नहीं रहेगा। मंज़िल पाने की उतनी खुशी नहीं होती, मैंने मंज़िल को पाया है। मैं एक गरीबपुर से अमीरपुर तक का सफ़र मैंने तय किया है। मैं एक मिडल क्लास से मैं एक रिच मैन मैं बना हूँ, मैंने अपनी पीढ़ी को चेंज किया है। जैसे एक सेशन में मैंने बोला था कि जब मेरी 100 साल के बाद जब भी मेरी मृत्यु होगी, उसके बाद जब मेरी फ़ोटो लगाएँगे, जो मेरे बच्चे, मेरे पोते-पड़ोते, उनके बच्चे होंगे, तो वो बातें करेंगे कि इस इंसान की बदौलत ये थे हमारे परदादा जी सरदार लखविंदर सिंह खंगुड़ा साहब। इनकी बदौलत हम पहले मिडिल क्लास होते थे, हम गरीब होते थे, नॉर्मल फैमिली को बिलॉन्ग करते थे। इन्होंने हमें रिचनेस को रिचनेस का एहसास कराया कि अमीरी क्या होती है। इन्होंने इतना पैसा कमाया इस कंपनी में। इनकी इनकी वजह से हम अरबपति बने हैं। तो ये वाला प्राउड मोमेंट आप लोग भी ले सकते हो। आपके पास भी वही डिब्बी, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी की मैनेजमेंट सब कुछ आपके पास है। आप भी ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात की थी कि मैं क्यों नहीं बन पाया 18 साल में करोड़पति, या मैं क्यों नहीं अपना 40 लाख रुपए का कर्जा उतार पाया था। 4.5 लाख का कर्जा 40 लाख रुपए का हो गया था काम करते-करते। बहुत सारी कंपनी में बहुत मेहनत की, खुद की कंपनी भी चला के देखी थी 3 साल। फिर भी कर्जा डे बाय डे बढ़ रहा था और रेनेटस वेलनेस में आके मेरा कर्जा उतर गया। मैंने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई, नेम फेम बनाया, सिक्योरिटी, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, देश-विदेश घूमने का मौका मुझे रेनेटस वेलनेस ने दिया। रेनेटस वेलनेस से पहले मैं मैं कहीं किसी मैं प्लेन पे भी नहीं चढ़ा था। लेकिन 18 साल हो गए थे, घिसाई करते हुए, रगड़े लग रहे थे। इसीलिए मैंने कल इतने हार्डली आपको क्लियर किया कि कंपनी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एथिक्स कैसे होने चाहिए, क्या होती है एक जेन्युइन कंपनी, क्या होती है 100 साल की प्लानिंग वाली कंपनी, क्या कंपनी का विजन होता है, उन सारी चीजों के ऊपर मैंने बात करके बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ और मुझे भी, पाठक सर को भी बहुत सारी कॉलिंग आई और मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आए कि सर आपने आंखें खोल दी। सर इतना हार्डली कोई सिस्टम के साथ जुड़ सकता है और एक-एक शब्द इतना टेक्निकली आपने क्लियर किया, मतलब कोई मनगढ़ंत बातें आपने नहीं की। तो सर आपका बहुत-बहुत थैंक यू हमारा विज़न क्लियर करने के लिए। तो उसी तरीके से कंपनी तो हमें मिल गई,
एक अच्छा बिहेवियर कंपनी का हमें मिल रहा है, 100 साल की प्लानिंग मिल रही है, प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में कभी देरी नहीं हुई, कमिटमेंट में कंपनी खरी उतर रही है, रिवार्ड्स में कभी देरी नहीं हुई, कंपनी का प्लान औसम है, कंपनी की स्ट्रेटजीज औसम है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम औसम है। कंपनी तो अपने हर लेवल पे खरी उतर रही है। क्या हम जो एक नेटवर्कर का बिहेवियर होता है, क्या हम उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं? आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आप रेडी हो? क्या इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो कंपनी का बिहेवियर है वो तो मच बेटर है। वो तो शानदार है। हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा। मेरा एक-एक शब्द अपने दिल में उतार लेना और दिमाग में उतार लेना, कंसीव कर लेना, फिर इसके ऊपर बिलीव करना, फिर अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, अचीव अपने आप हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप करोड़पति बन जाओगे। जो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आपने अपनी नेचर में डेवलप कर ली। सबसे पहला सबसे पहला जो काम है, जो नेटवर्कर के अंदर होना चाहिए, जो आपकी और हमारी नेचर में होना चाहिए, वो है लॉन्ग टर्म विज़न। लॉन्ग विज़न, बहुत बड़ा विज़न। मैं मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने 35,000 रुपए की जो मेरा कमीशन आता था ना एलआईसी से, एलआईसी जब मैं करता था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। 35,000 रुपए को मैंने ठोकर मार दी थी माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पे एक विशाल टीम का निर्माण करूँगा। फिर मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा, फिर मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मैं करोड़पति बनूँगा। और मैं अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप करूँगा। और सोच के देखिए, 10वीं में मैं 2 बार फेल था, लेकिन मेरा विज़न बहुत बड़ा था, मेरी सोच बहुत बड़ी थी। मैंने एक लॉन्ग विज़न से इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। ज़ीरो से स्टार्ट किया, 35,000 रुपए की अर्निंग को छोड़ के मैंने अपना एटीएम किसी एजेंट को पकड़ा दिया था कि अब मैं इससे पैसे नहीं निकलवाऊँगा, ये तेरा, तू सर्विस दे, तू लोगों की किस्तें भर, तू लोगों के क्लेम करा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। मैंने पूरा अपना फ़ोकस करके लॉन्ग विज़न के साथ इस इंडस्ट्री में आया था। जब मैं रेनाटस वेलनेस में आया था, तो मैं खुद की कंपनी चला रहा था। ये नहीं था कि मैं वहाँ पे फेलियर का टैग लगा हुआ था। ऑडी एन्जॉय कर रहा था मैं वहाँ पे, ऑडी। जी हाँ, रेनेटस वेलनेस से आने से पहले भले ही 40 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था, क्योंकि मेरा लाइफ़स्टाइल में मैंने कभी बुरा खाया नहीं है, माड़ा हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी, मैं कभी माड़ा नहीं खाधा। मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने में, पहनने में, मेरा जो सर्कल मैंने मेंटेन कर रखा था, मेरी जो प्रोफ़ाइल थी, वो वेल मेंटेन थी। मैं रोड पे था, मैं 40 लाख का कर्ज़ई था, लेकिन उस टाइम भी मैं करोड़पति ही लगता था लोगों को। उस टाइम भी मेरी आँखों में वही ये वाली चमक होती थी और मेरे फेस पे तब भी इतना ही ग्लो होता था, मेरी बातों में तब भी इतनी ही जान होती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, अच्छा वो बात अलग थी। जब मिला, देखा, परखा कि इतनी खराब फेस वैल्यू वाले लोग अगर 20-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लखविंदर सिंह खंगूड़ा, तू तो ऑलरेडी ऑडी एन्जॉय कर रहा है, तेरी मार्केट में बहुत वैल्यू है। तब मैंने डिसीजन लिया था अपनी कंपनी को रिज़ाइन करके, जी हाँ, कंपनी को रिज़ाइन करके मैंने रेनाटस वेलनेस को चूज़ किया था। रेनेटस वेलनेस को एक बड़े लॉन्ग विजन के साथ मैंने चूज किया था कि यहाँ से मैं अपने और अपने लोगों के सपने पूरे कर सकता हूँ। वहां पे मैं सरवाइव कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं तो सरवाइव कर ही रहा था, लेकिन मेरे लोग बड़ा काम नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैंने देखा रेनेटस वेलनेस की थोड़े समय में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स देखी, बड़े बड़े चेक लोगों के देखे, जो नहीं भी काबिलियत रखते थे उन लोगों के भी चेक देखे, तो मैंने एक लॉन्ग विजन के साथ 1 करोड़ पर मंथ
जी हाँ, मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमाने रेनेटस वेलनेस को मैंने नहीं साइन किया था। मैंने बहुत बड़े विज़न के साथ रेनेटस वेलनेस को 1 करोड़ मंथली अर्निंग के लिए मैंने रेनेटस वेलनेस को साइन किया था और वो मैं हर हाल, हर काल में कमाऊँगा ही कमाऊँगा। आप लोगों के सहयोग से। ये विज़न एक नेटवर्कर का, एक लीडर का होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर आपका बिहेवियर लॉन्ग विज़न है, अगर आपकी नेचर में आ गया कि मैं भी इस कंपनी में काम करूँगा, मेरा बेटा भी इस कंपनी में काम करेगा, मेरा पोता-पड़ोता भी इस कंपनी में काम करेगा। हम रोज़-रोज़ खस्म चेंज नहीं कर सकते। हम रोज़-रोज़ अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते। हम हम कमिटमेंट करते हैं और लोगों के सामने जब आपका एक अच्छा किरदार बन गया ना, तो लोग आपको ढूँढ-ढूँढ के आपके साथ जुड़ना लगेंगे। जब आप लॉन्ग विज़न के साथ इस इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कितना है, आपके ग्रुप के साथ, आपकी अपलाइन के साथ। अगर आपने एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है, जो लीडर लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनकी भांति बनना है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अगर आप गलती कर रहे हो, आप लोगों को जोड़ के उनको सुबह-शाम कॉलिंग नहीं कर रहे, उनकी केयर नहीं कर रहे, उनको सिखा नहीं रहे, उनको दिशा निर्देश नहीं दे रहे, उनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, उनको सही रास्ता डेली सही रास्ता नहीं दिखा रहे बच्चों की तरह। आपका कम्युनिकेशन मिस है। आप अपलाइन को 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना, 15-15 दिन, 10-10 दिन कॉल नहीं कर पा रहे, आप डाउनलाइन में कॉल नहीं कर पा रहे, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो बिहेवियर है, वो एक बहुत बड़े लीडर वाला नहीं है। आपका ये व्यापार आपको उतना प्रॉफ़िट नहीं दे पाएगा। आपके व्यापार में आप बहुत बड़ा कीर्तिमान नहीं रच सकते, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है। कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ, कम्युनिकेशन डाउनलाइन के साथ, कम्युनिकेशन रिश्तेदारों के साथ, कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ, कम्युनिकेशन मार्केटिंग में जितने भी लोग मिलते हैं, सबके साथ इतना तगड़ा कम्युनिकेशन बना लीजिए, हर इंसान के चहेते बन जाइए, हर बंदा आपके ऊपर जान निछावर कर दे। देखना आपका ये बिज़नेस डे बाय डे कितने बड़े लेवल पे ग्रोथ करेगा। आप हैरान हो जाओगे कि यार मैं वही हूँ, लेकिन मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ, तो सामने वाले के लूँ कंडे खड़े हो जाते हैं। आप जब बार-बार, बार-बार लोगों को मोटिवेट करोगे, अपलाइन को रिपोर्टिंग करोगे, अपलाइन से सीखोगे, ऊपर से पूछो कैसे और नीचे बताओ बेटा ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ये बिज़नेस ही कम्युनिकेशन का है। ये बिज़नेस ही लोगों के साथ वार्तालाप करने का है। जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना व्यापार आपका बड़ा होगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी, अगर एक अच्छा नेटवर्कर अपनी टीम के साथ बैठ के, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, वो भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री में नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। आप बैठिए अपनी अपलाइन के साथ, आप अपलाइन से स्ट्रैटेजीज़ लीजिए, अपलाइन को पूछिए सर मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, सर मेरे साथ बैठिए मेरी स्ट्रैटेजी बना के दीजिए। मेरी 90 दिन की स्ट्रैटेजी बनाइए सर, मैं 1 लाख रुपए से प्लस महीने के ऊपर मैं कैसे पहुँच सकता हूँ? अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए कि सर मेरी टीम में मैं 10 लोगों को 1-1 लाख से प्लस पर मंथ के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। सर बनाइए मेरी और मेरी टीम की स्ट्रैटेजी। सर बताइए वो कौन-सी गलतियाँ मेरे से हो रही हैं कि मेरा बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड नहीं हो रहा, और बताइए सर मैं और क्या-क्या ऐड करूँ मेरे बिज़नेस में जिससे मेरा व्यापार बड़ा हो जाए? बताइए सर मेरी स्ट्रैटेजी बनाइए।
जब आप ऐसी बातें अपलाइन के साथ करोगे, तो आपकी अपलाइन आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेगी, आपके बारे में सोचेगी और आपको नई-नई स्ट्रैटेजीज़ बना के देगी। जो गलतियाँ अपलाइन ने की हैं, वो गलतियों से आपको रोकेगी और जो गलतियाँ आप कर रहे हो, उसके ऊपर आपको समझाएगी और जो आप मिस कर रहे हो, वो ऐड करवाएगी। तब जाके आपका व्यापार ऑटोमैटिकली बड़ा हो जाएगा। ये सारा बिहेवियर आपने अपने अंदर लेके आना है, एक अच्छे नेटवर्कर वाला, एक अच्छे वक्ता वाला, एक अच्छे लीडरशिप वाला। अगर जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर ली माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करोगे। आप लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे, मिसाल। बनना चाहते हो मिसाल, बनना चाहते हो लखविंदर सिंह खंगूड़ा की तरह, बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो मेरी एक-एक बात दिल और दिमाग पे लगा लेना। आपका बिज़नेस अगले 90 दिन में अगर रॉकेट की तरह ना चला, तो इस जाट का नाम बदल के कुछ और रख देना, लखविंदर सिंह खंगूड़ा की बजाय। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप एक-एक बात के ऊपर आप आप विश्वास करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। मैं बहुत सारे लीडर्स को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, परखता हूँ मैं उन लोगों को। वो बताते नहीं अपनी टीम को कि सर मुझे बताइए मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? मैं जब भी दत्ता सर को कॉल करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, "दादा मुझे गाइड कीजिए। आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, आप मेरे ऊपर बैठे हो, आप मेरी अपलाइन के समान हो।" मैं पाठक सर से भी यही बात करता हूँ, "दादा इंसान को खुद नहीं पता चलता कि वो कौन-सी गलती कर रहा है, वो कौन-सी चीज़ मिस कर रहा है। आप ऊपर बैठे हो, आप मेरी अपलाइन के समान हो, आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, बताइए मुझे, मेरे से क्या छूट रहा है? जब मैं क्या ओवर कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? जब मैं क्या करूँ, मेरा और मेरे लोगों का लेवल और डबल हो जाए?" मैं पूछता हूँ, मैं ये नहीं सुनना चाहता उनसे कि दादा आप बहुत शानदार कर रहे हो, आप 30 लाख 40 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, वाओ! आप टॉप अर्नर हो, वाओ! मैं ये सुनना पसंद नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं लालची आदमी हूँ, मेरा 30 लाख 40 लाख से पूरा नहीं पट रहा, मैं इतना लालच में आ गया, मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ कमाने के लिए मेरे में जितनी कैपेबिलिटी थी, मेरे में जितने गुण थे वो मैंने लगा लिए। अब 60 लाख 70 लाख रुपए महीना, करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए मुझे मेरी अपलाइन से, कंपनी के ओनर से, कंपनी के ट्रेनर से पूछना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप खुश मत होना, आप सैटिस्फाई मत होना। आप चौधरी मत बनना। आप बहुत बड़े ये मत फ़ील करना कि साला मैंने तो बहुत बड़ा जंग जीत लिया। नो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इतने प्रोडक्ट्स आने हैं, कंपनी ने इंटरनेशनल लॉन्च होना है, डॉलर्स में इनकम आएगी, सैटिस्फैक्शन मत लेके आइए अपने अंदर। पूछिए अपनी अपलाइन के साथ बैठ के कि सर मैं कौन-सी गलती कर रहा हूँ? मेरे से क्या छूट रहा है? मेरी अर्निंग और डबल कैसे होगी? मेरी टीम में और ज़्यादा बड़ी-बड़ी अचीवमेंट कैसे होंगी? मेरी टीम में और गाड़ियाँ कैसे आएँगी? मेरी टीम में जिनके पास घर नहीं है, मैं उनको कैसे घर दिला पाऊँ? कैसे किराए के मकान से छुटकारा दिला के, मैं कैसे उनको अपने खुद के घर में बिठाऊँ? मुझे गुण दीजिए, मुझे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला कम्युनिकेशन, ये वाली स्ट्रैटेजी आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बनानी पड़ेगी। पड़ेगी, स्वर्ग जैसी लाइफ हो जाएगी जब आप लोगों के लिए सोचना स्टार्ट कर दोगे। अपने घर घर के बारे में सोचना बंद करके जिस दिन आपको लोगों की फ़िक्र होनी स्टार्ट होगी ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन आपका लोगों के लिए जिस दिन समर्पित हो गया, तो ये धरती आपको स्वर्ग जैसी लगने लगेगी, स्वर्ग जैसी। इंटरनली फ़ील आएगा आपको, आप हल्के हो जाओगे, आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी, सुख, समृद्धि, धन, दौलत झग मार के आपके पीछे आएगी, झग मार के। और दूसरा मैं बात करूँगा, एक जो अच्छा लीडर होता है ना, उसमें पेशेंस लेवल बहुत होता है, बहुत पेशेंस लेवल होता है। जो लूडर होता है लूडर, एक तो होता है लीडर, जिसमें जो पेशेंस से भरा पड़ा होता है, जो कभी रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, शिकायत नहीं करता।
दुःख ही नहीं होता छोटी-छोटी परिस्थितियों के ऊपर। वो होता है लीडर, उसमें होते हैं लीडर के गुण, जिसका अच्छा बिहेवियर होता है, बिहेवियर के अंदर पेशेंस लेवल होता है और जिसमें ये गुण नहीं पाया जाता, जो छोटी-छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट करता है, जो छोटी-छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी अपलाइन के साथ, कभी डाउनलाइन के साथ, कभी कंपनी को लेके शिकायत करता है, कभी अपनी पावर को लेके शिकायत करता है, कभी अपनी बैलेंसिंग को लेके, इनकम लैग को लेके शिकायत करता है। वो लीडर नहीं होता, वो लुड्डर होता है, लुड्डर। उसका तीर नहीं, उसका तुक्का लगा होता है। मैं उन लोगों को लूडर का दर्जा देता हूँ, जो अपने दम पे नहीं, किसी दूसरे के दम पे बने होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सारे जितने भी महान लोग आप मुझे सुन रहे हो, आप सारे के सारे आप योद्धा हो। योद्धा की भांति मैं आपको देखता हूँ। अगर मैं ज़ीरो से हीरो बन सकता हूँ, आप भी अपने दम पे ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। आपको पेशेंस लेके आना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जो जो जानदार लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो रिएक्शन नहीं देते, वो रिएक्ट नहीं करते। वो समा जाते हैं बड़ी-बड़ी बातों को अपने अंदर। उनका पेशेंस पेशेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, गर्व होता है उन्हें अपने ऊपर कि मैं छोटी-छोटी बातों के ऊपर मुझे कोई फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, मैं समा जाता हूँ अपने अंदर। समंदर की तरह होते हैं वो लोग। आपने भी समंदर की तरह ही बनना है। समंदर की तरह। समंदर का नेचर कैसा होता है? समंदर का नेचर होता है शांत और जब परलो आती है ना, तो तहस-नहस कर देती है सब कुछ। वो वाला नेचर लेके आना है। छोटी-छोटी बातों में अगर कोई बड़ा मसला बन जाए, फिर अपना रूप दिखाना है हमने, बड़े मसले के ऊपर, मंजी ठोकने के लिए। अगर कोई ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, नहीं टल रहा, नहीं समझ रहा आपकी परिस्थितियों को, आपका बार-बार वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, फिर आपने समंदर का वो क्रोप एहसास करवाना है, वो रूप फिर दिखाना है। छोटी-छोटी बातों को लेके हमने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हमने रॉकेट की नेचर धारण करनी है अपने अंदर। आपने देखा होगा दुनिया की सबसे तेज तेज दौड़ने वाली जो मशीन होती है वो रॉकेट है और सबसे ऊपर, सबसे ऊँचा जाने वाली जो मशीन है वो रॉकेट है। क्या नेचर है उसकी? रॉकेट जब चलता है तो अपने आधे पार्ट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। आधी डेस्टिनेशन पे, आधे रास्ते पे जाके वो अपने आधे पार्ट्स डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। फिर वो उड़ता है, फिर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, अपनी मंज़िल के ऊपर पहुँचता है, चाँद पे पहुँच जाता है। तो आपने अगर रॉकेट की तरह तेज़ उड़ना है, रॉकेट की तरह बहुत ऊँचा उड़ना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको रॉकेट की नेचर अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। अपना जो गुस्सा, उसका त्याग करना पड़ेगा। आपके अंदर कोई भी डिसक्वालिटी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे रॉकेट अपने आधे पार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, हमने भी हल्का होना है, वो हल्का होके चाँद तक पहुँच जाता है। अगर आपने भी चाँद तक की ऊँचाइयों को छूना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको हल्का होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हल्का होना पड़ेगा। अगर आप हल्के ना हुए, अगर आप डे बाय डे भारी होते चले गए, अगर आपके अंदर ईगो आती चली गई, अगर आपके अंदर मैं रही, तो वो ईगो, वो गुस्सा इतना भारी कर देगा आपको, आप हल्के नहीं हो पाओगे, आप उड़ नहीं पाओगे। आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप बड़े-बड़े आइडियाज़ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। हरा देगा ये वज़न आपको। माय डियर फ्रेंड्स, हल्के होना है। पेशेंस लेवल बिल्ड करना है अपने अंदर। जितना ज़्यादा पेशेंस लेवल आप बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा। उतने ज़्यादा आपके अंदर लीडर के गुण पैदा होंगे। जितने ज़्यादा आप शांति से, शांत स्वभाव से रहना स्टार्ट करोगे, उतने आइडियाज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्रिएट करके देगा। अकाउंटेबिलिटी, एक एक्चुअल जो लीडर होता है ना, जो एक एक शानदार लीडर होता है, एक जेन्युइन नेटवर्कर जो होता है, उस वो अकाउंटेबिलिटी का पक्का होता है, हिसाब-किताब का। जब जब उस
वो बंदा, एक लीडर, एक अच्छा नेटवर्कर, एक सच्चा नेटवर्कर, किसी से भी कोई कमिटमेंट करेगा, वो उसको पूरी करेगा। भले ही उसका फ़ायदा है, भले ही उसका नुकसान है। वो लिखेगा किसके मैंने कितने देने हैं, किससे मैंने कितने लेने हैं। ना वो लेने छोड़ेगा, ना वो देने के लिए मना करेगा, बहाना नहीं बनाएगा, एक्सक्यूज़ नहीं बनाएगा। वो तय डेट पे की हुई कमिटमेंट पे वो खरा उतरेगा, चाहे वो अपना कुछ बेच के क्यों ना दे। तो एक अच्छा लीडर बनना है, अच्छा नेटवर्कर बनना है, महान इस सदी का महान नेटवर्कर बनने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी, हिसाब-किताब के पक्के होना पड़ेगा। ड्रीम बिग एंड योर प्रॉब्लम्स बिकम स्मॉल। जी हाँ, अगर आप लीडर हो, अगर आप एक तगड़े नेटवर्कर बनना चाहते हो, तो आपके सपने बड़े होने चाहिए। जी हाँ, मेरे सपने बड़े थे। मेरे सपने बड़े थे, 40 लाख का कर्जा भी मुझे 40,000 रुपए का लगता था। जिस दिन मेरे ऊपर 40 लाख का कर्जा था, मुझे लगता था मैंने 40 लाख नहीं मात्र 40,000 देना है। मुझे मुझे कभी उसका बर्डन नहीं हुआ। मुझे कभी उसकी टेंशन नहीं थी हुई, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं अपने बड़े-बड़े सपनों को अचीव करने के लिए भाग रहा था, प्रयास कर रहा था। मैंने टेंशन नहीं ली, मैं दौड़ता गया, प्रयास करता गया। आज कर्जा भी उतार दिया, करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बना ली। आज नेम, फेम हर वो चीज़ मेरे पास है, जो एक बहुत बड़े नेटवर्कर के पास होती है। जो लीडर जिस चीज़ का सपना लोग देखते हैं, वो सब कुछ मैं अचीव कर चुका हूँ। अगर आपके सपने छोटे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी बन जाएँगी। अगर आपके सपने बड़े हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स छोटी हो जाएँगी माय डियर फ्रेंड्स। और जो जो अचीवमेंट होती है वो परमानेंट होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो टेम्परेरी होती हैं। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए वो आपको प्रेरित करेंगी, वो उत्साहित करेंगी। तो टेंशन नहीं लेनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स की, आगे बढ़ना है, बड़े सपने देखने हैं और उन सपनों को देख के उनको पूरा करने के लिए एक्शन लेना है। जी हाँ, एक्शन लेना है। कोई बहाना नहीं चाहिए। इस बिज़नेस में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज़ नहीं। इस बिज़नेस में जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने बनाते हैं, वो लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। जहाँ बहाने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे पैसा नहीं होता और जहाँ पैसा होता है, वहाँ पे बहाने नहीं होते। जी हाँ, मेरे मेरे ग्रुप में विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही दिग्गज पर्सनैलिटी राजेश शर्मा जी, गुड़गाँव से हैं। मारुति में 25 साल हो गए थे उनको जॉब करते हुए, सवा से 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज था। उन्होंने अपनी जॉब को रिज़ाइन करके इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किया। इतनी शिद्दत के साथ किया, उनकी टाँग टूट गई थी, उनकी एक बाजू टूट गई थी। उन्होंने रॉड रॉड उनकी टाँगों में, पैर में डले हुए थे। उस रॉड के चलते भी वो पलायन करते दिखाई दे रहे थे हमें। फ़ोटोज़ आ रही थी ग्रुप्स में। ऐसे दिग्गज महापुरुष अगर हमारी टीम में होंगे, तो कितना इंस्पायर होते हैं हम ऐसे महान योद्धाओं से। ऐसे ही बनना है। टाँग टूटी हो, पैर टूट गया, बाजू टूट गया, फिर भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लोगों की आईडी अपडेट करवा रही हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे विक्ट्री का साइन कर रहे हैं हर फ़ोटो में। नो एक्सक्यूज। और देखिए आज वो लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं और अभी बाली इंडोनेशिया वो एंजॉय करके आए हैं। अगर उनके पास बहाने होते, एक्सक्यूज होते, क्या वो फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर पाते? क्या वो अपनी जॉब से छुटकारा लेके 25 साल वो नौकर रहे, क्या उस जॉब को छोड़ के अपने बिजनेस में कामयाब हो पाते? नेवर, नेवर, कभी नहीं। उनके पास एक्सक्यूज नहीं था और वो पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ बहाने होते हैं, वहाँ पैसा नहीं होता और जहाँ पैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे बहाने नहीं होते। अगर आप इस ठंड का बहाना बना रहे हो कि आज साला ठंड बहुत है, अगर मैं रज़ाई से बाहर निकलूँगा तो मुझे बुखार ना हो जाए, मुझे ठंड ना लग जाए, अगर बच्चों की तरह, लेडीज़ की तरह आप दोबारा से उसी रज़ाई में जा-जा के घुस रहे हो,
तो याद रखना, कभी भी एक बड़े लीडर नहीं बन सकते, कभी भी एक बड़े नेटवर्कर नहीं बन सकते, कभी भी इतिहास नहीं रच सकते अगर ठंड से डर के कायरों की तरह हम फिर रजाई में घुस रहे हैं, हम फिर बहाना बना रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो पैसा कभी नहीं बना सकेंगे, कभी पैसा नहीं बना सकेंगे। और मौका जो होता है उसके मुंह के ऊपर बाल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मुंह के ऊपर पीछे से वो गंजा होता है। अगर एक बार निकल गया ना तो दोबारा कभी जिंदगी में हाथ में नहीं आएगा। मौके पे चौका लगाना सीखिए, आदत डालिए, आदत डालिए एक योद्धा की तरह। उतारिए कंबल, फेंक दीजिए और सुबह निकल पड़िए अपने मिशन के ऊपर। इस साला चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, मैं इतिहास रचूंगा ही रचूंगा। अंदर खून में गर्मी होनी चाहिए, ज्वाला जी हो फटनी चाहिए आपके सपनों को देख के। आपके टारगेट जो आपने सेट किए हैं, आपने कमिटमेंट की है अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, फिर एक्सक्यूज नहीं, फिर मिशन दिखना चाहिए। एक्सक्यूज नहीं, ये ठंड ठुंड कुछ नहीं है। मुझे याद है जब मैं शुरू में काम करता था, तब मैं 6 बजे जनवरी में 6 बजे 7 बजे मैं सीटी 100 मोटरसाइकिल लेके जब मैं निकलता था ना मेरे दोस्तों, सीटी 100 मोटरसाइकिल लेके, इतनी ठंड में जकड़ जाता था, क्लच नहीं दबाया जाता था, बोला नहीं जाता था जाके लोगों के पास, और लोग मुझे अपनी रिजाई में बिठा लेते थे, अपने चूल्हे पे ले जाते थे कि आजा भाई एंट्री ले जाना, जुड़ जाएंगे तेरे साथ, कहीं मर मुर ना जाइयो ठंड से, आजा सेक ले, आजा हमारी रजाई में अंदर आजा, बैठ ले, पहले थोड़ा सेट हो ले। तरस करते थे मेरे ऊपर लोग, प्रभावित होते थे, यार कितना मेहनती है ये आदमी, ये कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और बहुत सारे तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ जाते थे कि ये तो कुछ ना कुछ बनेगा, अगर हम इसके साथ जुड़ गए हमारा भी ये कुछ ना कुछ बना देगा। जहां एक्सक्यूज होते हैं ना वहां पैसा नहीं होता, और जहां पैसा होता है वहां एक्सक्यूज नहीं होता। मैंने जब फर्स्ट कंपनी की थी, मेरी अपलाइन ने मुझे एक डायलॉग मारा था, जब मैं पूरा दिन पूरी गर्मी में जब मैं काम करके उसकी गाड़ी से उतरा, एसी से बाहर आया, तो मैं निराश हो गया। मैं कहा यार अब फिर गर्मी में बाइक के ऊपर जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल उठाना पड़ेगा, यार कितना मजा आया, सारा दिन एसी में काम किया। मैं निराश हो गया, मेरी अपलाइन ने मुझे वापस बुलाया, लक्की इधर आ। मैं कहा हाँ जी सर। बोला ये मुंह क्यों लटका लिया, निराश क्यों हो, क्या हो गया, इतनी अच्छी वर्किंग की आज हमने सारा दिन। मैं कहा सर वर्किंग तो बहुत अच्छी रही है, निराशा हो रही है, मेरे पास कब कार आएगी, मैं गाड़ी कब लूंगा, मुझे गर्मी लगेगी अब मोटरसाइकिल के ऊपर। बोला छोटे भाई, बड़े प्यार से उसने मुझे ये डायलॉग मारा, मेरे जहन में बैठ गया, मेरे दिल और दिमाग में घर कर गया। बोला इस गर्मी में ना इतना काम कर, इतना काम कर, साला आने वाले सियाल में ना आपके पास हीटर वाली कार हो। और आज जो कारें हैं ना मेरे पास, कनेक्टर साइड पे गर्मी चाहिए तो हीटिंग कर लो, ड्राइवर साइड कूलिंग चाहिए तो एसी बढ़ा लो। आज ऐसी कारें हैं मेरे पास, जहां बहाने होते हैं ना वहां पैसा नहीं होता। मैं इमोशनल हो रहा हूँ, हड्डबीतियां शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। लर्न टू फॉरगिव, माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए, माफी मांगना सीखिए। जो लोग लोगों को माफ नहीं करते और अपनी गलती पे माफी नहीं मांगते, उनके रिलेशन टूट जाते हैं, उनका व्यवहार खराब हो जाता है। वो व्यापार, जब आपका व्यवहार खराब हो गया तो आपका व्यापार ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा हो गया तो आपका व्यापार बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बाय प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। तो माफी मांगना और माफ करना अपने जहन में, अपने नेचर में डालिए। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर हम लोगों के साथ निराश हो जाते हैं और लोगों को निराश कर लेते हैं। अगर गलती से किसी को नाराज कर दिया तो उससे माफी मांगिए। अगर गलती से किसी ने आपको निराश कर दिया, आपको दुख पहुंचा दिया, तो उसे माफ करने का जिगरा लेके आइए, लेके आइए जिगरा।
भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर, कृपा की बरसात होगी। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, ग्रेटफुल रहिए। वाओ, व्हाट अ कंपनी, व्हाट अ पे आउट, व्हाट अ प्रोडक्ट, व्हाट अ अपलाइन, व्हाट अ एजुकेशन सिस्टम, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ माय फैमिली, व्हाट अ माय बॉडी, व्हाट अ माय पर्सनालिटी। वाओ, ग्रेटफुल। गॉड तेरा थैंक यू, भगवान ये सब कुछ देने के लिए तेरा धन्यवाद। मैं तेरा शुक्राना कैसे करूं, तूने मुझे इतना दे दिया। अगर नहीं भी दिया ना, एडवांस में करना स्टार्ट कर दो, वो देना स्टार्ट कर देगा। अगर आप ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो, तो वो और ज्यादा ब्लेस्ड करेंगे आपको, और ज्यादा। और अपना माइंड इतना स्ट्रांग करना है, डेवलप स्ट्रांग मेंटालिटी। इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग करनी है, अपने माइंड के ऊपर इतना काम करना है। बिग माइंडसेट, 100 साल की प्लानिंग, अगले 5 साल की प्लानिंग, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। बिग माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को खुराक देना स्टार्ट कीजिए। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, अपनी बॉडी के लिए पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। क्या आपने अपने दिमाग को कभी खुराक दी है? क्या आप बुक्स पढ़ते हो? क्या आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ वीडियो स्टडी करते हो कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं? जो अमीर लोग हैं, वो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन-कौन से एफर्ट करते हैं? कौन-कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? कौन-कौन से वीडियोज़ देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना बिग माइंड सेट करने के लिए? जो अमीर लोग होते हैं, वो यहाँ से ऊपर ऊपर से काम करते हैं। वो अपने दिमाग से काम लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, वो यहाँ नीचे से काम लेते हैं। अगर आपने भी अमीर बनना है, तो आपको अपना बिग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग कभी भी अपने हालातों का रोना नहीं रोते। मेरा मेरा माइंडसेट था, मेरा बिग माइंडसेट था। मैं स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी मैंने अपनी क्रिएट कर ली थी। 40 लाख रुपए का कर्जा मुझे 40,000 का लगता था। बड़े-बड़े चैलेंज मुझे छोटे-छोटे लगते थे, मेरे सपने बड़े थे। मैं उसी बिग माइंडसेट के साथ लगा रहा। मैंने अपने हालातों के ऊपर कभी मैं रोया नहीं। कभी भी मैंने अपनी अपलाइन को कभी मैंने शिकायत नहीं की मेरे ये हालात हैं। मैंने घरवालों को कभी मैंने लड़ाई झगड़ा करके नहीं बताया कि मेरे ये हालात चल रहे हैं। ये कर दो, वो कर दो। नेवर। मैंने कंपनी से कोई आलतू-फालतू डिमांड नहीं की। कत्ते भी, कत्ते भी जिससे मेरी गर्दन झुक जाए। मैंने सीना तान के कंपनी के सामने मैं खड़ा हूँ, दादा बताइए आपको बिज़नेस कितना चाहिए? तो दादा भी प्राउड फील करते हैं, कहते हैं जब मैं किसी विक्टोरियन को मिलता हूँ ना, विक्ट्री के किसी एक भी बंदे को, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तू कौन से ग्रुप से है। दादा उसकी बातों से पता चल जाता है कि ये विक्टोरियन है, ये विक्ट्री इंटरनेशनल का बंदा है। उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है। कितनी कितने गर्व की बात है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। आप भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कीजिए। आप आपके ऊपर भी कंपनी प्राउड करे, दादा प्राउड करे, पाठक सर प्राउड करे। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग बुरे हालातों से फाइट करते हैं। कभी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते। कहते हैं बुरा वक्त कहते हैं बुरा वक्त इंसान को तोड़ देता है, या फिर बुरे वक्त में इंसान रिकॉर्ड तोड़ देता है। कहते हैं बुरा वक्त इंसान को तोड़ देता है, या फिर स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग बुरे वक्त में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप मीटर लगाइए अपने ऊपर, मंथन कीजिए, आज नहा धो के खाना खा के बैठिए, फील कीजिए आप टूटने वालों में से हैं या रिकॉर्ड तोड़ने वालों में से है। अब फील करना, इस बात के ऊपर आप मंथन करना। स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते। अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं ले रहे,
तो जिंदगी भर रिस्क लेने के लिए या रिस्क में रहने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेना जानते, तो आप रिस्क में रहने के लिए उम्र भर, सारी उम्र भर आप रिस्क में रहोगे, तैयार हो जाइए। अगर जिंदगी में रिस्क लोगे, तो रिस्क का रिवर्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप रिस्क लेना सीख गए, रिस्क लेके उसके ऊपर एक्शन लेके, गलत फैसला भी अगर आपने जिंदगी में कभी ले लिया, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने स्ट्रांग मेंटेलिटी के बलबूते आप उसको सही सिद्ध कर दोगे। रतन टाटा जी की एक स्टेटमेंट मैंने सुनी थी, कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी गलत फैसला नहीं लिया, अगर गलती से ले भी लिया तो मैं उसके ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ, इतना बिग माइंड सेट करके मैं स्ट्रांग मेंटालिटी के साथ उसके पीछे पड़ जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना फोकस करके मैं मेरे लिए गए गलत फैसले को भी राइट, सही सिद्ध कर देता हूँ। वो वाला माइंड सेट लेके आना है। रिस्क लेने स्टार्ट कीजिए, रिवॉर्ड्स आपकी वेट कर रहे हैं। जब आपने रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं। दूसरों की कामयाबी पे जो लोग जेल्स होते हैं कि इसका लेवल क्यों हो रहा है, इसका बड़ा चेक क्यों हो रहा है, ये मेरे बराबर क्यों आ गया, साला मैं टॉप अचीवर था, मैं नॉर्थ का टॉप अचीवर था, मैं कंपनी का टॉप अचीवर था। जो लोग ऐसा फील करते हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं, मैं उनको भी लीडर नहीं मानता। लीडर वो होते हैं जो अपनी डाउनलाइन में अगर अचीवमेंट होती है, उसकी प्रमोशन करते हैं, अपने हार निकाल के अपने लीडर्स को डालते हैं, अपने लीडर को बड़ा बनाते हैं। वो होते हैं लीडर जो दूसरों की कामयाबी के ऊपर एप्रिशिएट करते हैं। वो होते हैं जेन्युइन लीडर। वही बनना है हमने, वही एथिक्स, वही अंदर स्वभाव लेके आना है। जब भी किसी दूसरे की अचीवमेंट हो रही है, तो जान लगा देनी है, क्लैप करनी है, वोटिंग करनी है, उसको फील करवाना है कि भाई तेरी खुशी में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज तूने ये रिवॉर्ड हासिल किया है, कल मेरी बारी है, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जिस दिन ये नेचर हमारे अंदर डेवलप होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो कुदरत, पूरी कायनात हमें जिताने के लिए, हमें नंबर वन बनाने के लिए, हमें कंपनी का टॉप अचीवर बनाने के लिए, पूरी कायनात धरती के ऊपर आके आपके समक्ष खड़ी हो जाए कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। ये नेचर हमने अपने अंदर लेके आना है, ये लेके आना है हर हाल में, हर काल में। स्ट्रांग मेंटालिटी वाले लोग कभी भी छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो पेशेंस रखते हैं। जैसे जो लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, ये जैसे दादा बोलते हैं ना कि आपका ये जो स्ट्रगल पीरियड है ना, आप लोगों के पास जा रहे हो, लोगों को मिल रहे हो और लोग आपको मना कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को अप्रोच करते हो, वो भाव नहीं देते, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर इस पीरियड को आपने एंजॉय बना लिया, आपने समझ लिया ये प्रोसेस है, ये मेरी ये जो मेरी मंजिल का रास्ता है ना, इस रास्ते के ऊपर मैंने चलना है, इस प्रोसेस को मैंने फॉलो करना है। जब मैं इस प्रोसेस से गुजरूंगा, उसके बाद मुझे मंजिल मिलेगी, तब आपकी लाइफ में एंजॉय ही एंजॉय होगा। प्रोसेस हर किसी को फॉलो करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने भी 1 to 1 किया। मैं 10-10 प्लान एक दिन में करता था, 10-10 प्लान। मेरे मुंह में से, मेरे मेरे गले में से खून निकलता था। जब मैं घर पे आके कुर्ला करता था, मुंह धोता था, फ्रेश होता था, तो जब मैं थूकता था शंख में, मेरे ब्लड आता था, मेरे थूक में से ब्लड आता था। इतने प्लान दिन में करता था। प्रोडक्ट्स, कभी किसी को प्रोडक्ट, कभी दिल्ली प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा हूँ, कभी यूपी प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा हूँ, कभी पटियाला जा रहा हूँ, कभी लुधियाना जा रहा हूँ। सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, मैं भी उस प्रोसेस से निकला हूँ। लेकिन आज उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद मेरी लाइफ, आज आज आप सबको बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं कैसी लाइफ को जी रहा हूँ और मुझे क्या आ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है मेरा लाइफस्टाइल। आज मेरा दिल करता है कि मैं कोई जूम सेशन पे कोई ट्रेनिंग लगा दूं तो लगा देता हूँ। अगर मेरा दिल करता है किसी को फिजिकल ट्रेनिंग दे दूं तो दे देता हूँ। अगर ना भी दूं,
इस 4.5 साल के दौरान मेरी पूरी टीम ने आज तक एक सिंगल पर्सन ने मुझे शिकायत नहीं की कि सर आपने मुझे हमें जोड़ तो दिया कि लेकिन अच्छी सर्विस नहीं दी, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया, माहौल नहीं दिया। सब मेरा थैंक यू करते हैं, सब मुझे बोलते हैं लखविंदर सर आई लव यू सो मच। आप इतने प्यारे हो, आप इतनी केयर करते हो। मैं इतना करता भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं सारे, आप इतने अच्छे हो, आप इतनी केयर करते हो, आप हमें माहौल देते हो। सब कल्चर बन गया, अच्छा-अच्छा बोलने का, प्यार करने का, एक दूसरे को मोहब्बत, रिगार्ड देने का, रिवॉर्ड देने का कल्चर बन गया। तो ये कल्चर डेवलप करना है और इस प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, एक बाज 30 से 40 साल 30 से 40 साल का जब हो जाता है, वो बाज के पंख भारी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, वो वापस जब मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उसके उसके जो पंजे होते हैं वो मुड़ जाते हैं, वो काम शिकार करने के योग्य नहीं रहते। तब बाज के पास 2 ऑप्शन होती है। पहली ऑप्शन कि वो भूखे रह के भूख से मर जाए, 40 साल की उम्र में वो अपने जीवन का त्याग कर दे। और दूसरा सेकंड ऑप्शन होता है एक पीड़ादायक प्रोसेस। जी हाँ, स्ट्रगल, पीड़ादायक प्रोसेस, कि वो उस प्रोसेस को फॉलो करे। पहले वो अपनी चोंच को तोड़े, पत्थरों से मार-मार के एक बाज, बूढ़ा बाज अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर वो अपने पंजों को तोड़ देता है। फिर जब नई चोंच आती है, उसी चोंच के साथ अपने पंखों को उखाड़ देता है। फिर उसके नए पंख आते हैं। भूखा रहता है, महीनों भर भूखा रहता है, लेकिन जीने के लिए इस सारे प्रोसेस को वो फॉलो करता है। पीड़ादायी खून निकलता है उसकी बॉडी से। इस पीड़ादायी प्रोसेस को 30 साल 40 साल और जिंदा रहने के लिए वो फॉलो करता है खुशी खुशी। एक जानवर अगर इतना पीड़ादायक प्रोसेस फॉलो करके दोबारा से उसके नए पंख आते हैं, नई चोंच आती है, नए पंजे आ जाते हैं, वो शिकार करने के काबिल हो जाता है। फिर एक बाज जो 40 साल की उम्र में हार कर, घुटने टेक कर, एक कायरता से मरना मर रहा था, और वो दोबारा उस पीड़ादायी प्रोसेस को फॉलो करके वो दोबारा से 30 से 40 साल फिर शिकार करता है, फिर रज के खाता है, और फिर 30 से 40 साल उम्र और बढ़ जाती है। 70 से 80 साल का होके वो जीवन को त्यागता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उस बाज की नेचर को एक्सेप्ट करते हो, अपने अंदर धारण करते हो, उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, ये जो पीड़ादायी, आपने अपने नाखून नहीं उखाड़ने, आपने अपने दांत नहीं तोड़ने, आपने अपने पैर नहीं तोड़ने, आपने ब्लड नहीं निकालना अपनी बॉडी से, लेकिन आपने उस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना है। लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करोगे, लेकिन आप मिलोगे। लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप करोगे। आप ठंड में जाओगे, गर्मी में जाओगे, उस पीड़ादायी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो आपको सुख, जो लाइफस्टाइल मिलने वाला है, मेरी तरह, वाओ, व्हाट अ लाइफ। थैंक यू सो मच रेनाटस वेलनेस, थैंक यू सो मच रेनाटस नोवा। आज राजाओं की तरह, ये घर देख रहे हो पीछे, ये लग्जरीज फर्नीचर, 1-1 लाख रुपए की तो एक चेयर है। सोच के देखिए, 3-3 गाड़ियां, 3 गाड़ियां मेरे घर पे ऑलरेडी हैं, और 2 करोड़ रुपए की एकदम से एक ही दिन में मैं 3 गाड़ियां और परचेज कर रहा हूं। सोच के देखिए यार, कैसी लाइफ हो जाएगी उस बाज की तरह। तो इस प्रोसेस से हमें निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। क्या आप अमीर बनने के लिए डिजर्व करते हो? क्या आप डिजर्विंग पर्सन हो? ये प्रोसेस क्लियर कर, जब इस प्रोसेस से गुजरोगे ना, तो ये प्रोसेस का जो समा होगा, ये आपके ऊपर ठप्पा लगाएगा कि वास्तव में आप अमीर बनने के लिए डिजर्विंग हो या नहीं। अगर तो आपने हंसते हंसते, इंजॉय करते करते इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, इस प्रोसेस को पास कर लिया,
तो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस आपका वेट कर रहा है। आप यू आर डिजर्विंग पर्सन। आप रिच बनने के लिए डिजर्व करते हो, आप अमीर बनने के लिए डिजर्व करते हो। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, अपने काम में आपको एंजॉय नहीं हो रहा, आप तकलीफ में हो, आप शिकायत करते हो, आप हार जाते हो, तो आप डिजर्विंग पर्सन नहीं हो। अगर योद्धा की तरह इस प्रोसेस को जीत लेते हो, लड़ाई करते हो अपनी गरीबी के साथ, तो आप यू आर डिजर्विंग पर्सन। आप रिच बनने के लिए तैयार हो जाइए, अमीर बनने के लिए तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो हर हाल में, हर काल में आप डिजर्व करोगे जब इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल में गेम चेंज हो जाती है। गेम चेंज रेनाटस वेलनेस में। रेनाटस वेलनेस में 90 दिन में गेम चेंज हो सकती है। मेरा जो पहले 90 दिन का पे आउट था माय डियर फ्रेंड्स, वो 15 लाख रुपए महीने का था। आप हैरान हो जाएंगे सोच के, सुन के। पहले 90 दिन में 15 लाख रुपए महीने की अर्निंग पे मैं पहुंच गया था रेनाटस वेलनेस में। गेम चेंजर प्लान है ये, गेम चेंजिंग कंसेप्ट है। सच्ची में अगर आप झोंक देते हो ना, आप अपने आप को टॉप 10 में रहने की आदत डाली, अपने काम के बापू बन जाइए। पहले तो कोशिश कीजिए आपके एरिया में नंबर 1 बनने की, फिर अपने ग्रुप में नंबर 1 आने की, फिर कोशिश करो अपनी कंपनी में नंबर 1 आने की। मैंने चैलेंज किया था कि मैं नंबर 1 आऊँगा। मैंने चैलेंज किया था। मैंने हर काम चैलेंज, मैं पहले चैलेंज लेता हूँ, फिर मैं दौड़ता हूँ। मैं अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ता हूँ। कुछ मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी कंपनी में जहाँ पे मेरे साथ कोई ग्राउंड पे खड़ा हो जाए, ऐसा कोई माइका लाल जन्मा नहीं है। आगे कोई आ जाए मुझे पता नहीं है जो मुझे बीट कर दे। मैं उस भावना, ये मेरा अहंकार नहीं है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ना, ईगो नहीं है। ये मैं आपको नेचर बता रहा हूँ जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। मैंने की, मैंने हमेशा जिस कंपनी में काम किया, मैंने अपनी अपलाइन को चैलेंज करके काम किया। क्या आपके अंदर मादा है? क्या आपके अंदर जिगरा है अपनी अपलाइन को बीट करने का, उसे चैलेंज करने का? करके देखिए, मजा आएगा। इस प्रोसेस से गुजरने में मजा आएगा। करके देखिए, गेम बन जाएगी ये। मैंने किया और बीट भी किया। नंबर 1 बना हूँ अपने जोर पे, अपने दम पे, अपने बिग माइंडसेट से। करके देखिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपने स्ट्रांग माइंडसेट कर लिया, तो मेहनत, कर्म, भाग्य, अवसर, आइडियाज, जोश, जुनून, यह सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। पूरी कायनात, जी हाँ, पूरी कायनात इस धरती पे आके आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी, आपको जिताने के लिए, आपको रिवॉर्ड्स दिलाने के लिए, आपको नंबर 1 बनाने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अंदर इस सारी नेचर को डेवलप कीजिए और डिजर्विंग पर्सन बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट। रॉकिंग रेनाटस। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक